हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि झारखंड वस्तुनिष्ठ यानी झारखंड स्पेशल का एमसीक्यू कराया जा रहा है। ये बुक निकाला था डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा। ये पार्ट वाइज चल रहा है। देखिए इसमें अभी तक क्या करा चुके हैं, जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुनिएगा। देखिए झारखंड का इतिहास से लेके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक यानी झारखंड की नीतियों तक करा चुके हैं। तो इसको प्लेलिस्ट में भी लगा दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। सारा ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और हम आप लोग को सोचे हैं कि चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक इसका पीडीएफ दे देंगे आंसर सहित, ताकि आप लोग को कम समय है तो आप लोग का जल्दी कवर हो जाए। कुछ का वीडियो देखिए, कुछ का पीडीएफ से पढ़िए आप लोग, क्योंकि समय कम भी है। और नया बुक का जैसे होता है ना, पीडीएफ सारे बुक का नहीं दिया जा सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है मेरे चैनल पर, या तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है देने का। इसीलिए कुछ कुछ पीडीएफ देखिए, कुछ वीडियो देखिए। तो चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 19 तक देंगे आप लोग को। तो ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा आप लोग का मनीष रंजन सर का बुक, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम मनीष रंजन सर का जो लेके आएंगे बुक भाग 2, इसमें क्या दिया है, अभ्यास प्रश्नावली दिया है, मतलब कि प्रैक्टिस सेट दिया है। बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप लोग चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट इसका लाया जाए, जैसे आज कराएंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, जितना प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट करा दिया जाए, तो जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा, इसको कंप्लीट कराया जाएगा। और नहीं तो इसके बाद अगर दूसरा बुक चाहते हैं इसके जगह पे, तो वो भी बताइएगा आप लोग, उसको भी देखेंगे। अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो लाया जाएगा उसको, दूसरे को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए भाग 2 अभ्यास प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। आज से नया फिर स्टार्ट हो रहा है, इसी बुक में है, वो सब कंप्लीट हो गया, पीडीएफ लेके सब कंप्लीट। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली सेट 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से लिया गया है। कहीं कहीं क्या है ना, इस बुक में क्वेश्चन अपडेट नहीं है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ रहा है। अगर मेरे द्वारा अगर छूट भी जाता है कहीं पे, तो प्लीज़ जिसको इसका आंसर सही सही मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद भी हम देखेंगे कि आप लोग आंसर सही किए कि नहीं। 2-3 रिसोर्स से हम सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि हाँ वो सही है। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? ए, मानभूम में झारखंड में चुआर विद्रोह हुआ था। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? आंसर होगा सी, साल वृक्ष को कहते हैं क्या चीज? पर्णपाती वन का राजा। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? इतनी बार ये पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, ढाल विद्रोह था। झारखंड की विधानसभा जो है 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, जोसेफ गोल्डस्टोन था। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? तो इसका आंसर होगा डी, महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। ये पूछा भी गया है प्रश्न। झारखंड में 2017 से 18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? तो आंसर क्या होगा? बी, 66.85%, यानी 66.85% क्या थे? तो कृषि श्रमिक थे। 2017-18 के डेटा की बात कर रहा है। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1802 ईस्वी में फांसी दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां यानी संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली, इसको कहते हैं, ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1340 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारी किस राजा को दी थी? तो आंसर क्या होगा? सी, घनश्याम सिंह को दी थी जिम्मेवारी। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया है? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। भारदेव की राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो आंसर होगा बी, चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो इसका आंसर ए होगा, 1820 से 21 में किया था इन्होंने। 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मनाने वाले की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो आंसर क्या होगा? बी, 9.41% थी। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? आंसर इसका डी होगा, हजारीबाग, और बहुत बार ये बीपीएससी की परीक्षाओं में भी आया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में
नजरबंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, भागलपुर में। मानभूमि झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1945 में हुआ था। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो आंसर होगा बोरैया मंदिर को जाना जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, जुएल लकड़ा थे। नेक्स्ट, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सुखदाम कहते हैं कंवर जनजाति में वधु मूल्य को। अच्छा प्रश्न था। आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे, इसको भी देखते हैं। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, थियोडोर सुरीन इसके संस्थापक थे। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था, और इतनी बार ये बता चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो है 1954 ईस्वी की में इसकी स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बी, सुखदेव महतो ने इसकी स्थापना की थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो आंसर होगा डी, ताना भगत आंदोलन था। हरि बाबा आंदोलन जो कि 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, डूका हो इनका नाम था 1931 में जो हुआ था हरि बाबा आंदोलन। नेक्स्ट, डोडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है इसका क्या होगा? सी, गणपत राय ने किया था। नेक्स्ट, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? आंसर इसका क्या होगा? चुटुपाली घाटी में दी गई थी। अच्छा प्रश्न ये भी है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? आंसर इसका सी होगा, अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर ए होगा, राजा अर्जुन सिंह थे। परमवीर चक्र के सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो आंसर होगा ये, ब्रिगेड ऑफ द फाइटर से संबंधित थे। आइए 12 नंबर देखते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1643 में आक्रमण, 44 में क्या की थी? संधि की थी। तो इसका आंसर होगा 1643 और 44। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो इसका आंसर होगा ये, कैप्टन विल्किंसन थे। अच्छा प्रश्न है। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, कैप्टन विल्किंसन ही था, और ये आया ये प्रश्न है कई एग्जामों में। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा बी, गंगा नारायण सिंह जो है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो इसका आंसर होगा डी, दाऊद खान ने जीता था। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ये, सिंहभूम में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? तो इसका आंसर होगा सी, लक्ष्मण सिंह का पुत्र थे ये। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ये, दीपा या विवार कहते हैं। करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? तो आंसर होगा दामोदर नदी को पवित्र नदी मानती है करमाली जनजाति। अब आ गए हम लोग सेट नंबर 3 पर। 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह एवं रहीम खां का दमन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जबरदस्त खान ने। तो यही मुगल सूबेदार था। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा राजस्व वृद्धि था महत्वपूर्ण कारण, ऑप्शन के अनुसार। राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डी, साहिबगंज में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बेतला नेशनल पार्क। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सी, रांची में स्थित है।
बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 1885 ईस्वी में पास किया गया था। झारखंड की उपराजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, दुमका में स्थित है। उपराजधानी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अबुआ दिशुम आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा गया मुंडा ने शुरू किया था। तोप चाची झील कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डी, धनबाद में स्थित है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये प्रभात कुमार है, और ये महत्वपूर्ण भी है प्रश्न। नेक्स्ट, छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, राम नारायण सिंह को विभूषित किया गया था। जाड़कोर पूजा किस जनजाति का सर्वप्रमुख त्योहार है? तो आंसर होगा सी, खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख त्योहार है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? आंसर क्या होगा? ए, कोडरमा में पाई जाती है। पतरातू परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर सी होगा, नलकारी नदी पर स्थित है पतरातू परियोजना। जनजातीय देवता औतगा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बी, शिकार से संबंध है। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आंसर होगा बी, लक्ष्मण उरांव थे। महत्वपूर्ण भी ये प्रश्न। सौरिया तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज के रूप में ली जाने वाली रकम क्या कहलाती है? आंसर होगा बंदी कहलाती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए, हजारीबाग में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महालों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जंगल महाल का मुख्यालय कहाँ था? तो आंसर क्या होगा? सी, बांकुड़ा में था। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। तो रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इस बुक में दिया 1891, क्योंकि हम जब सर्च किए एक दो जगह तो वहाँ पे आ रहा 1691 में हुई थी। अब इसका आंसर एग्जैक्ट जिसको भी मालूम है कमेंट में कमेंट करें कि 1691 हुआ या 1891। तो जैसा है बताइएगा कमेंट में। बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? देखिए, इस बुक में इसका आंसर 1971 दिया है, लेकिन हम जब सर्च किए तो इसका भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। 1964 कहीं कहीं दे रहा है और 1966 कहीं कहीं दे रहा है। तो इसको भी जिसका आंसर मालूम है वो बता सकता है कि 1966 होगा कि 1964 होगा या 1971 होगा। मेरे हिसाब से तो 1964 होना चाहिए, और आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2016-17 ईस्वी में राज्य के कुल सकल उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? तो इसका आंसर होगा डी, 12.75% था। कितना? 12.75%। 2016-17 की बात कर रही है आंकड़ा का। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ये, बागदेव सिंह ने की थी। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुमला। इस ऑप्शन के अनुसार गुमला होगा। अगर ऑप्शन में आपको सिमडेगा जिला देगा तो वो भी सही होगा। तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गुमला में और सिमडेगा जिले में फैला हुआ है पालकोट अभ्यारण्य। ठीक, तो ऑप्शन में गुमला दिया तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर डी, पलामू है। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था। कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 2023 के डाटा के हिसाब से बताएं तो प्रथम स्थान झारखंड का है। नेक्स्ट, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सी, उरांव है। और पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है झारखंड की? संथाल हो जाएगा। आते 11 नंबर के क्वेश्चन पर। सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो इसका आंसर भी मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता है। पूछा भी गया, बताए भी हैं। झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, इस बुक में दिया आंसर NH20। जब सर्च किए एक दो जगह आंसर इसका आ रहा है NH33, यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 33, ये आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि दो जगह सर्च किए तो NH33 ही आ रहा है। नेक्स्ट, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7.9 मिलियन हेक्टेयर जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आंसर क्या होगा? बी, विमला प्रधान को किया गया था। 2017 ईस्वी में धनबाद में स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो आंसर क्या होगा? सी, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय नाम है।
मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता है था, तो इसका आंसर को खुखरा प्रदेश कहा जाता था मुगल काल में झारखंड को। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता था, इसका आंसर सी 26%। आंसर दिया 26%, लेकिन हम बोलेंगे कि वर्तमान डेटा के हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण में दिया रहता है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। चेरो राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो आंसर क्या होगा, पलामू थी चेरो राजाओं की राजधानी। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए ये भी डेटा अपडेट किया जाएगा तब बताया जाएगा, ये वर्तमान डेटा नहीं है। इसमें आंसर दिया है प्रथम। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी, नेतरहाट में घाघरी जलप्रपात स्थित है। अब आते हैं स्टेट नंबर 5 पर। इसमें भी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है, तो आंसर होगा कर्णपुरा। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, आस्ट्रिक। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आंसर होगा बी, मेजर बारो को हराया था। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था, तो आंसर क्या होगा, सी, दानका मुंडा को। बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे, तो आंसर क्या होगा, बी, गया मुंडा थे। 6ठे नंबर पर देखते हैं। मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी, तो आंसर होगा ए, गया मुंडा की। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का तर्ज पर गोली बरसाई थी, तो आंसर होगा बी, डोम्बारी पहाड़ पर। तो किस स्थान पर, डोम्बारी पहाड़ पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। नेक्स्ट, किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। ये किसने कहा था, अच्छा प्रश्न भी है, तो इसका आंसर कार्ल मार्क्स ने इसको कहा था, डी आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था, तो इसका आंसर होगा ए, 9 जून को हुआ था। 10वां नंबर देखते हैं। देवमनियन नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो इसका आंसर होगा सी, टाना भगत से ये जुड़ी थी। देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आंसर होगा बी, खूंटी में। झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी, 30 अक्टूबर 2017 में किया गया था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था, महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर दाऊद मुंडा था। किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था, तो आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने किया था संबोधित। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है, आंसर होगा ए, पूर्व पाषाण काल से आरंभ हुआ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था, तो भूमिज आंदोलन में किया गया था ये। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, राज्यपाल होते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत यानी पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था। देखिए इसका आंसर इसमें बुक में दिया 1897 में, लेकिन हम सर्च किए तो कहीं कहीं इसका आंसर आ रहा है 1895। तो दोनों आंसर में डाउट है हमें, 1895 होगा कि 1897 होगा। इसका आंसर जिसको मालूम है बता सकते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है, आंसर होगा चीक बड़ाई जनजाति को कहते हैं हाथों से बने कपड़ों का जनक। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर। सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है, तो आंसर होगा गढ़वा जिले को छूती है। करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, जामताड़ा में। कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है, तो आंसर होगा मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू है, तो इसका आंसर होगा डी, जापान। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आंसर होगा संथाल जनजाति है। झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है, तो इसका आंसर सी होगा यूरेनियम से। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है, आंसर होगा डी, संगीत से जुड़ा है। अब आते हैं 8वें नंबर पर। झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, तो आंसर होगा सी, ओडिशा। उरांव जो कि कुडुख भाषा बोलती है और कोरमा तथा पहाड़ियां जो है माल्टो भाषाएं बोलती हैं, तो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं, तो आंसर होगा द्रविड़। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर,
झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहा जाता है? आंसर होगा जतरा कहते हैं मेले को। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा डी, बराकर नदी पर तिलैया डैम स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? आंसर इसका होगा दोरो नदी। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा डी, 267 है। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बी, मांझी कहे जाते हैं। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा ए, 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1870 में हुआ था। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? आंसर होगा पोन कहते हैं उसको। चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है? तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों होगा। कौन कौन सा? डोला विवाह और चढ़ा विवाह। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? तो आंसर होगा ए, चीक बड़ाई को बुनकर जनजाति माना जाता है। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सी, मुकद्दम कहे जाते हैं। और देखिए आगे हम लोग प्रैक्टिस 8 नंबर 7 पर देखते हैं। किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टन क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिरा दिया था? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा तिलका मांझी ने कार्य किया था और कई बार पूछा भी गया है। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो कि 1967 ईस्वी में संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, तो इसका आंसर बागुन सुमरई थे इसके संस्थापक। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो कि 1968 में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? आंसर से वो कार्तिक उरांव ने इसकी स्थापना की थी। हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी जो कि 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? आंसर डी व जस्टिन रिचर्ड इसके संस्थापक थे। मुंडा विद्रोह पर आधारित अरडियर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? आंसर होगा बांग्ला भाषा में रचित है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा सी, 25 अगस्त को। पूछा भी गया है परीक्षा में। इसको गुफा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए, हजारीबाग में इसको गुफा स्थित है। फर्ग्यूसन को सिंह भूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो आंसर होगा डी, 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट, राज्य में जो झारखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं? अब इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए ये बुक में ना बहुत अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है। आप लोग जरूर बताइएगा कि इसको लाया जाए कि नहीं। आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था? तो आंसर होगा सी, झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? देखिए इस बुक में आंसर दिया 75 मीटर, लेकिन हम सर्च किए और हमको मालूम है 98 मीटर। अब आप लोग बताइए कैसे है, कितना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 98 मीटर आप लोग करिएगा। अगर जिसको मालूम हो तो सही सही कमेंट में बता सकते हैं। बुक में आंसर दिया है डी आंसर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर होगा ये, जमशेदपुर में स्थित है। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो आंसर होगा सी, गंगा नारायण सिंह थे। देखिए इसमें बहुत भी प्रश्न ऐसा कि जो बहुत अच्छा है, पूछा जाने वाला है और पूछा भी गया है। तो बिंजिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, डाली कटारी कहते हैं। ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा ये, सिंचाई से। बिरजिया को 2 उपभाग कौन कौन से है? तो आंसर होगा इसका सी, दूध बिरजिया और एवं रस बिरजिया। बिरोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी, टंडा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। बिरोर जनजाति के 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ये, उथलू एवं थानिया। बिरोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? आंसर होगा डी, ए बी सी तीनों, यानी डोंग, लागरी, मुतकर, ये तीनों हैं। बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? तो इसका आंसर होगा बाघ को। अब देखिए सेट नंबर 8 पर आ गए हम लोग। देखिए इसमें कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए ना, उसके अलावा बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप लोग को भी देखने में लग रहा हो कि अच्छा कंटेंट है इसमें। स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर होगा देवघर में की गई थी, ए होगा आंसर। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी के दौरान
अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? आंसर होगा बी, रोहिणी ग्राम में। किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? आंसर होगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी थी। बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो इसका आंसर होगा ये, आदिम जनजाति के लिए है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा गुमला जिले में स्थित है। छठे नंबर पर देखते हैं, झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? आंसर होगा रांची में। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? इसका वर्तमान डेटा के हिसाब से आप लोग देखिएगा। हम अभी जो डेटा वाला है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में आया है, अगर उसको देखेंगे कराएंगे तब कराएंगे, अभी ऐसे नहीं कराएंगे क्योंकि गलत भी हो जाएगा। अलग अलग डेटा दिया है अलग अलग जगह, तो हम नहीं करा सकते इसको। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो थे मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा बी, गणपत राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुक्ति वाहिनी सेना की स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थी? तो आंसर होगा कुंवर सिंह के संपर्क में थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चतरा युद्ध जो कि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी के हुआ था, तो इसके प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो आंसर होगा डी, डी में दिया ए और बी दोनों, यानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय, ये दोनों लोग थे, तो ए बी हो जाएगा आंसर, डी आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर होगा रांची से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट, असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो आंसर होगा सी, सिंगबोंगा है, महत्वपूर्ण। बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था? तो आंसर होगा 1956 में। आइए 16 नंबर देखते हैं, बंजारे अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, लंबाड़ी कहते हैं। आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? तो आंसर होगा बंजारा जनजाति ही मानती है। बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करती है? तो आंसर होगा सी, भूमिज। बथुड़ी जनजाति की जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा देहरी कहते हैं। ये सब देखिए कितना अच्छा प्रश्न लिया गया है। बेदिया जनजाति में विजाति विभाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ठुकुर ठेनी कहा जाता है। अब आगे हम लोग सेट नंबर 9 पर। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी। नदियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? आंसर होगा स्वर्ण रेखा में। नदियों के बारे में प्रश्न आता है तो इसको एक बार मैप से आप लोग पढ़िएगा, कई प्रश्न उससे आएंगे। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया था? अभी बताएं, स्वर्ण रेखा नदी के रेत में। लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, तीरंदाजी से। जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियों के बारे में पूछता है, उद्गम स्थल कहाँ पे, कहाँ जाके मिलती है, ये सब पूछता है। धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर होगा सी, दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? आंसर होगा डी, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्था कौन से हैं? आंसर होगा सर्ड है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा सी, 600 मीटर औसत ऊंचाई है रांची पठार की। रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। कौन कौन? ग्रेनाइट और नीस, दोनों प्रकार की चट्टानों से हुआ है रांची पठार का निर्माण, पूछा जा सकता है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? आंसर होगा बी, दामोदर नदी जो है अलग करती है। अच्छा प्रश्न है। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा डी, 300 से 450 मीटर की औसत ऊंचाई है। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार ये बताया जा रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे? आंसर सीलर बाड़ी जो है मकान का प्रयोग करते थे। पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? तो आंसर होगा प्रखंड स्तर पर होती है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इसका आंसर डी, सभी प्रकार के, यानी 4 प्रकार के, 6 प्रकार के और 8 प्रकार।
तो ये जो प्रकार दिया है सभी प्रकार के पाए गए हैं। सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई हैं? तो आंसर होगा 1915 में बरामद हुई थी। अब आइए 16 नंबर देखते हैं। महेशपुर की राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर इसका क्या होगा? ए 1781 से 82 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? आंसर होगा डी प्रताप राय ने। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर सी होगा 5वां स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। ईदीमी यानी ईदी ताइमा भी कहते हैं, तो विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? तो आंसर होगा असुर जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति ये है। असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा बोथा के नाम से जानते हैं। अब आइए लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट है, फिर अगला भी आएगा। अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा प्रश्न है, बी पहाड़िया विद्रोह। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा दामोदर नदी को कहते हैं, अच्छा प्रश्न है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो देखिए इसको वर्तमान डेटा के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर होगा सी स्वर्णरेखा नदी। देखिए प्रश्न पहले पढ़ा करिए, तब उसका आंसर अगर बता रहे हैं जैसा तो ऐसा देखा करिए कि स्वतंत्र रूप से कौन सी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो स्वर्णरेखा नदी ही गिरती है। झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हैं? तो कितना है? तो 5 है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? तो आंसर होगा डी रांची में हुई थी। मरांग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम था? तो इसका आंसर होगा जयपाल सिंह का दूसरा नाम था। किसे धरती आबा या धरती के पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी बिरसा मुंडा का, और ये बिहार के एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर होगा ए जतरा उरांव ने की थी। चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर होगा बी शंख। हिरड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा डी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए देवघर में है। झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी 31। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए मोतियारी के नाम से जानती जाती है। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा डी आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी था इसका तात्कालिक कारण। 17 नंबर देखिए, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा सी भागीरथ मांझी ने किया था, अच्छा प्रश्न था। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो आंसर होगा ये भूमिज। झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लौहकर्मी भी थी? तो आंसर होगा डी असुर। आते हैं 20वां नंबर, चामबंदी जो है संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? आंसर होगा असुर में। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक कराए हुए हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि इसको आगे चलाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं प्रश्न जो है अलग अलग डेटा दिया है, कहीं हर जगह रिसोर्स में, तो ऐसा प्रश्न आता भी नहीं है एग्जाम में जो अलग अलग डेटा चेंज रहता है कहीं कहीं। तो चलिए आप लोग जरूर बताइएगा कि इसको आगे लाया जाए कि नहीं, कि अगला बुक कोई और लाया जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा, और जिसका जो आंसर हम पूछे हैं तो जरूर जिसको आता है वो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है।